हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने। जैसा कि देखो, आप सभी लोग जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी आने वाली है। कितनी वैकेंसी आने वाली है अभी? 26,210 प्लस 172 पद फायरमैन के। ठीक है भाई, इतना तो देखो सबको पता चल ही गया होगा। अब मैं 5 पॉइंटों पर चर्चा करने वाला हूं। वे पॉइंट क्या हैं, देखो यार ध्यान से। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है मतलब कौन सी तुम्हें किताबें पढ़नी है, मैं बिल्कुल अपनी तरह बताऊंगा जो किताबें मैंने पढ़ी थी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कितने घंटे पढ़ना है, क्या टाइम टेबल बनाना है आपको, ठीक है, वो बताऊंगा। ठीक है। तीसरा है प्रैक्टिस सेट कब से शुरू करें। प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा आपको, बिल्कुल पेपर से पहले प्रैक्टिस सेट लेना पड़ेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि तुम्हारी पेपर करने की कितनी क्षमता है। ठीक है। प्रैक्टिस सेट कब से करना है और पेपर करने में बहुत आसानी होगी अगर प्रैक्टिस सेट पहले करोगे। ठीक है। 150 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पहले मैथ करना है, रीजनिंग करनी है, हिंदी करनी है, जीके करनी है, वो भी बताऊंगा। ठीक है। अगला हमारा पेपर से संबंधित क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पेपर से संबंधित क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। तो देखो पहले हम ले लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, बुक्स कौन कौन सी लेनी है। ठीक है। देखो भाई, मैंने जब ली थी तो 4 बुक्स थी मेरे पास में। 4 बुक्स थी, कौन कौन सी? मैथ कौन से राइटर का था? RS अग्रवाल। ठीक है भाई। रीजनिंग, रीजनिंग थी अरिहंत की। किसकी थी भाई? अरिहंत राइटर की रीजनिंग थी मेरे पास में। ठीक है। अब बाजी हमारे पास में हिंदी, हिंदी थी मेरे पास में लूसेंट की। ठीक है। अब बात आती है जीके, जीके की बुक थी मेरे पास में लूसेंट की। ठीक है। ये 4 बुक्स थी मेरे पास में, और यूपी की जीके भी मैंने अलग से थोड़ी बहुत पढ़ी थी। एक नोट्स बना लिया था 10-12 पेज का, बस ज्यादा नहीं आने वाली यूपी की जीके, थोड़ी आएगी। ठीक है। 10-12 पेज का एक नोट्स बना लेना, उससे हो जाएगा। ठीक है। अब कहोगे भाई मैथ तो हमारा कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ के? मैथ के मात्र 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे भाई? 18 से 20 क्वेश्चन। रीजनिंग के आएंगे 55 से 57 क्वेश्चन। जीके के वही आने हैं 37 क्वेश्चन। ठीक है। हिंदी के 38 आएंगे, जीके के 37 आएंगे। ठीक है। हिंदी के 38 और जीके के 37। अब भाई तुम कहोगे मैथ की तो तैयारी हम बिल्कुल नहीं करने के। बेटा मैथ की तैयारी करना। ठीक है। हर बच्चे के दिमाग में क्या है, मैं रीजनिंग और हिंदी की तैयारी करूंगा। हर बच्चे के दिमाग में क्या है, मैं रीजनिंग और हिंदी की तैयारी करूंगा। पर बेटा तुम्हें उनसे भी आगे जाना है, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन है ना मैथ के, मैथ तुमसे मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा पढ़ो, मैं मैथ सुनता ये नहीं कह रहा ज्यादा पढ़ो। भाई मैथ के जितने भी चैप्टर हैं तुम्हारे 15-16 चैप्टर होंगे, उनके स्टार्टिंग वाले, मेरे कहने से जो मैं कह रहा हूं, उनके स्टार्टिंग वाले जो 25 से 30 क्वेश्चन हैं, मैथ के चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा उसके स्टार्टिंग में 25 से जो 30 क्वेश्चन है उनको सोल्व करना, बार बार सोल्व करना, बार बार सोल्व उनको ही करना। तो मैं बता रहा हूं तुम्हारे अगर 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में से 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। 25 से 30 क्वेश्चन कर लेना हर चैप्टर के। ठीक है। मैथ क्लियर। रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग तो शुरू से लेकर जो भी रीजनिंग में रक्त संबंध से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। रक्त संबंध में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन आएंगे ब्लड रिलेशन से। ठीक है। तो उन्हें पढ़ लेना। हिंदी में भाई, हिंदी में तो क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछे जाते हैं। हिंदी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता, कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के। तो ऐसे ध्यान रखना। ठीक है। और पूछ लेगा तुमसे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। तो इस तरीके से क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। और एक और ध्यान रखना है हिंदी में, जो जैसे मुंशी प्रेमचंद है हमारे, इनका जन्म कहां हुआ था? वाराणसी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी कवि जन्मे हैं अब तक, उत्तर प्रदेश में जितने भी कवि जन्मे हैं अब तक, उन कवियों का एड्रेस पता होना चाहिए, किसका जन्म कहां पर हुआ था। ठीक है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कितने घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है। तो भी देखो कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाना, तुम्हें कोई भी टाइम टेबल नहीं बनाना। ठीक है। कोई कहेगा कि मैं तो 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, 13 घंटे पढ़ूंगा, 14 घंटे पढ़ूंगा, पर मैं तुमसे बता रहा हूं तुम 6 से 7 घंटे पढ़ लेना बस। 6 से 7 घंटे मन से पढ़ लेना, 6 से 7 घंटे मन से पढ़ लेना, तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब तुम पढ़ो 12 घंटे, पता चली 12 घंटे पढ़ने में तुमने 30 मिनट पढ़े,
फिर तुमने 2 घंटे फोन चलाना शुरू कर दिया, ये किसका मैसेज आ गया, किसका नहीं आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, 6 से 7 घंटे पढ़ लेना, ठीक से पढ़ लेना, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन कितने करने पड़ेंगे भाई, तुम 100 क्वेश्चन करे आए ना, 100 क्वेश्चन जनरल में तो सिलेक्शन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन अगर जनरल में करिए आए तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन है, 150 में से 100 नहीं कर पाओगे, आराम से कर दोगे बिल्कुल, ठीक है। अब टाइम टेबल तो देखो कुछ बनाना ही नहीं है। अब टाइम टेबल कह दो मैं तो 2 घंटे मैथ पढ़ूंगा, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ूंगा, 1 घंटा हिंदी पढ़ूंगा, 1 घंटा जीके पढ़ूंगा। अब एक बात बता भैया, तू मैथ पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने टारगेट कर रखा 2 घंटे का, अब तुझे करते करते 1 घंटे में नींद आई, कहां से पढ़ेगा 2 घंटे। तो बच्चा सब्जेक्ट वो पढ़ो जिसमें तुम्हारा मन लगे। मान लिया अब तुम्हारा मन कर रहा है रीजनिंग पढ़ने का तो रीजनिंग पढ़ो, अब तुम्हारा मन कर रहा है जीके पढ़ने का तो जीके पढ़ो। ऐसा ना है तुम्हारा मन तो करा रीजनिंग पढ़ने का, तुमने रख लिया मैथ, एकदम नींद आ गई, सो गए, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, जो सब्जेक्ट को मन कर रहा है वो पढ़ो, ठीक है। पढ़ने चारों सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगली बात है प्रैक्टिस सेट कब से शुरू करें। प्रैक्टिस सेट कब से करना शुरू करें भैया, जब पेपर का 1 महीना रह जाए। कितने महीने रह जाए? 1 महीने। तुम मात्र 25 से 30 सेट कर लेना, इससे कुछ ज्यादा नहीं होने वाला। इससे केवल तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, इससे केवल तुम्हारा क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, और तुम्हारी स्पीड आएगी पेपर करने की, ठीक है। और तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा कितना स्कोर हो रहा है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है भाई। कितने करने? 25 से 30। अरे 25 से 30 किताब नहीं बोलना पूरी, 25 से 30 सेट करने हैं बस तुम्हें, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट ले लोगे तो उसमें 25-30 प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे, ठीक है भाई। अब 150 क्वेश्चन आने हैं, कितने आने हैं भाई? 150 क्वेश्चन आने। तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो तुम्हें, ठीक है। अब बच्चे क्या करते रहते हैं, मैं तो सबसे पहले मैथ करूंगा, सबसे पहले रीजनिंग करूंगा। भैया जो पहला आ जाए वो करना शुरू कर दियो। स्टार्टिंग आएगी हिंदी, क्या आएगा? हिंदी। भाई हिंदी में कुछ ऐसा थोड़ी है कि तुम बाद में देख लोगे या वो देख लोगे, ठीक है। भाई जो पता है वो लगाते चलो, ठीक है, लगा लो अपने पेपर पे, छोटा सा डॉट लगाते चलो। मान लिया तुम्हें पता है 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, तुम्हें पता है इसका बी है तो हल्का सा लगा लिया, धीरे से डॉट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही तुमने 38 के 38 क्वेश्चनों पर लगा लिया, ठीक है। लगाने के बाद में फिर आएगी तुम्हारी जीके, क्या आएगा? जीके। जीके भी लगा लो, जो पता है वो लगेगा, ठीक है। किसी से पूछ तो सकते नहीं, जो पता है तुम्हें वही तो लगेगा, ठीक है। तो जीके कर लेंगे, उसके बाद में रीजनिंग या मैथ आना है, ठीक है भाई। मैथ, अब तुम्हें बात आती है मैथ रीजनिंग कैसे करना है, ठीक है भाई। मैथ का तुम्हारा पहला क्वेश्चन आया, दिख रहा तुम्हें आसान हो जाएगा, कर दो, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा तो तुरंत छोड़ दो, ऐसा नहीं कि होएगा कैसे नहीं। बहुत से लड़के क्या करते हैं, दिमाग से सोचते हैं अरे होएगा कैसे, मुझसे क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस पर ही 10 मिनट दे देगा बच्चा क्वेश्चन में। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना, नहीं हो रहा तो छोड़ दो, तुरंत छोड़ देना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन जैसे ही नहीं हो रहा तो तुरंत छोड़ के अगला क्वेश्चन करना है। 2 नहीं हो रहे, 3 नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, अगला करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे 3 छूट गए, ठीक है। तुम आराम से कर लोगे पेपर, ठीक है। और उसके बाद रीजनिंग में भी ऐसा ही करना है। कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो, तुरंत आगे चले जाओ, ठीक है। करने के बाद में जब तुम्हारे पास में बाद में टाइम बच जाएगा, उस टाइम में उन्हें देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है पेपर से संबंधित क्या क्या बातें ध्यान में रखें भाई। जब तुम्हें पता है तुम्हारा, एक मान लो अनुमान लगाओ कि आज हमारी 1 तारीख है, कितनी तारीख है भाई? 1 तारीख है। हमारा पेपर है 20 तारीख में, कितने तारीख में भाई? 20 तारीख में। और तुम्हें पता है 20 दिन बाद पेपर है, तो सबसे पहले कुछ भी ऐसी चीजें ना खाएं जिससे तुम्हें जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, सर्दी लग जाए, ठीक है। इस तरीके की कोई भी चीज नहीं खानी है। अगर तुमने मान लिया, चलो मैं तो कहता नहीं, मान लिया कोई तुमने ऐसी चीज खा ली और पता चला तुम्हें जुकाम हो गया, पेपर में। अब भाई पेपर में जुकाम हो गया ना तो पेपर नहीं कर पाने के तुम। सिर में दर्द होएगा, जुकाम से सिर में दर्द होएगा और तुम्हारी नाक चलने लगेगी। अब उसे देखोगे या फिर पेपर करोगे, ठीक है। तो पेपर से 20 दिन पहले तुम्हें कोई भी ऐसी चीजें नहीं खानी जिससे तुम बीमार पड़ जाओ, ठीक है भाई। और जिस दिन पेपर हो तुम्हारा, मान लिया पेपर आज 20 तारीख में पेपर है तुम्हारा, तो भैया जब पेपर देने जाओ तो ज्यादा बात मत करो किसी से, ज्यादा चिल्लाओ मत, ठीक है। बिल्कुल शांति से आंख बंद करके जाओ, तो पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, बोलने से हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है ना। तो जब जाओ पेपर में बिल्कुल शांत जाना, बिल्कुल आंखें बंद करके, बिल्कुल रिलैक्स होने के बाद में जब पेपर करना है, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है भाई, अब मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, ठीक है।
पेपर में सबसे मेन चीज क्या काम करने वाली है? स्पीड। क्या बच्चा? स्पीड। अब पेपर में मैथ के 20 क्वेश्चन आए, रीजनिंग के 55 आए। भैया 55 जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 52 क्वेश्चन जो है ना हर बच्चा कर लेगा। 70% बच्चा लगभग हर क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। और जो इन क्वेश्चनों को स्पीड से करेगा, 52 ना, 55 में से 52 ना करके जिसने 48 भी स्पीड से कर लिए तो कामयाब हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। अब तुम देखते होगे पेपर घर लाओगे, घर लाने के बाद तुम 55 के 55 क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना। तो ऐसा है, पेपर में स्पीड लानी है क्वेश्चन करने की। क्या करना है? स्पीड लानी है क्वेश्चन करने की। ऐसी मैथ में ध्यान रखना, स्पीड से क्वेश्चन करना, ठीक है। क्योंकि हर बच्चा क्वेश्चन कर लेता, जो बच्चा टाइम के अंदर क्वेश्चन करेगा वो ही सफल हो पाएगा, ठीक है भाई। आज की क्लास में देखो इतना ही है, और इसी तरीके से तुम्हें तैयारी करनी है। कोई टाइम टेबल नहीं बनाना, ना किसी के चक्कर में पढ़ना कि 20 घंटे पढ़, 30 घंटे पढ़, 6 से 7 घंटे पढ़ ले, ठीक है। 6 से 7 घंटे में इतना थक जाएगा बच्चा तो कि फिर नहीं पढ़ने का 6-7 घंटे पढ़ने के बाद में। और 6-7 घंटे की तैयारी बहुत होती है, ठीक है। कंपटीशन कोई इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। कंपटीशन कोई इतना ज्यादा नहीं है। 49,000 वैकेंसी हो गई, 41,250 वैकेंसी हो गई, ठीक है। एसएससी जीडी का पेपर हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, ठीक है। यूपीएसआई की होगी भर्ती, ठीक है ना। कोई कंपटीशन ज्यादा बचा नहीं है, ठीक है ना। अब लेखपाल के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेखपाल में कुछ चले जाएंगे तो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लो बिल्कुल भी, और आराम से बिल्कुल अपनी तैयारी करो। आगे बेस्ट ऑफ लक। अगर देखो मेरी समझाई हुई चीज अगर अच्छी लगी हो आप लोगों को तो चैनल को देखो नीचे लेफ्ट साइड में लिख रहा होगा सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ओके।